जीवन वैसा ही दिखाई पड़ता है जो हमारे भीतर है। लोग मुझसे आके पूछते हैं ईश्वर है, ईश्वर कहां है? मैं उनसे कहता हूं ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे भीतर आनंद का भाव नहीं। वो तो आनंद के भाव में देखी गई सत्ता है। यही जीवन, यही पौधे, यही पशु, यही पक्षी, यही मनुष्य, यही सब कुछ जिस दिन आनंद के भाव से देखा जाता है तो परमात्मा हो जाता है। संसार और परमात्मा दो नहीं है। एक ही अस्तित्व को दो ढंग से देखे जाने पर, दुख के ढंग से देखे जाने पर संसार है और आनंद के ढंग से देखे जाने पर परमात्मा है। तो जिन लोगों ने हमें यह सिखा दिया है कि जीवन दुख है, बुरा है, असार है, छोड़ो, भागो, जीवन से हटो, जीवन की सारी धाराएं तोड़ दो, सब खंडित कर दो, जीवन के सेतु अपने बीच सब द्वार तोड़ दो, सेतु तोड़ दो, जिन लोगों ने यह सिखाया वे लोग सोचते रहे होंगे कि मनुष्य जाति को परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन वे ही लोग मनुष्य जाति को परमात्मा से वंचित करने का कारण बन गए। उन्होंने किस भांति सिद्ध कर दिया कि जीवन दुख है। किसी भी चीज को व्यर्थ सिद्ध करने का एक सीक्रेट है, एक राज है, एक रास्ता है, और एक ही रास्ता है किसी भी चीज को व्यर्थ सिद्ध कर देने का। और जिस आदमी को वो तरकीब हाथ में आ जाए वो किसी भी चीज को व्यर्थ सिद्ध कर सकता है। वो तरकीब है विश्लेषण, वो तरकीब है एनालिसिस। मैं एक गांव में गया, एक बहुत सुंदर जलप्रपात था। वहां पहाड़ से एक बहुत खूबसूरत नदी गिरती थी। चांदनी रात में जिन मित्र के घर में मेहमान था वो अपनी कार में लेके मुझे उस पहाड़ी पर गए। रास्ता थोड़ी दूर ही पहले खत्म हो जाता था, फिर थोड़ी दूर पैदल जाना पड़ता था। पूर्णिमा की रात थी और उस नदी का पहाड़ से गिरना और उसका गर्जन दूर तक सुनाई पड़ता था। हवाएं ठंडी हो गई थी और उस चांदनी रात में वो नदी एक अद्भुत आकर्षण की तरह हमें खींच लिए जाती थी। हम गाड़ी से नीचे उतरे। वो गाड़ी को जो ड्राइवर साथ लाया था वो गाड़ी के भीतर ही बैठा रहा। मैंने अपने मित्र को कहा कि आप अपने ड्राइवर को भी बुला लें। मैंने उस ड्राइवर को आवाज दी कि दोस्त तुम भी आ जाओ। उसने कहा क्या खाक रखा है वहां, कुछ पत्थर पड़े हैं और पानी गिरता है और वहां कुछ भी नहीं है। और वो ड्राइवर कहने लगा मैं तो हमेशा हैरान होता हूं कि लोग क्या देखने आते हैं, वहां कुछ भी नहीं है साहब, थोड़े से पत्थर पड़े हैं और पानी गिरता है। ये ड्राइवर धर्मगुरु हो सकता था। उसने जल प्रपात को, पूर्णिमा की रात को, सौंदर्य को तोड़ के एनालिसिस करके दो टुकड़ों में रख दिया कि वहां पत्थर पड़े हैं और कुछ पानी गिरता है, वहां कुछ भी नहीं। एक कवि देखता है फूल में किसी न मालूम किस सौंदर्य की प्रतिमा को। एक कवि देखता है किसी फूल में न मालूम सौंदर्य की किस अनुभूति को, न मालूम कौन से द्वार खुल जाते हैं, न मालूम किस अज्ञात लोक में वो प्रविष्ट हो जाता है। और जाके पूछे किसी वनस्पति शास्त्री को, वो कहेगा क्या रखा है उस फूल में, कुछ थोड़े से केमिकल्स, कुछ थोड़े से रसायन, कुछ थोड़ा सा खनिज, और कुछ भी नहीं है उस फूल में। क्यों पागल हुए जाते हो, किसकी कविता लिखते हो एक छोटे से केमिस्ट्री के फार्मूले में? सब जाहिर हो जाता है कि फूल में क्या है, फूल में कुछ भी नहीं है। उसने एनालिसिस कर दी, उसने तोड़ के बता दिया कि फूल में इतने इतने रसायन हैं, इतना इतना खनिज है, इतनी इतनी चीजें मिली हैं और फूल में कुछ भी नहीं है। मैं किसी को प्रेम करूं और पहुंच जाऊं किसी शरीर शास्त्री के पास, वो कहेगा क्या रखा है इस शरीर में, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ हड्डियां हैं, कुछ मांस है, कुछ मज्जा है, कुछ खून है और कुछ भी नहीं है। पहुंच जाऊं किसी रासायनिक के पास तो वो कहेगा एक आदमी के शरीर में मुश्किल से 4 रुपए 12 आने का सामान होता है, इससे ज्यादा का नहीं। कुछ लोहा होता है, कुछ कैल्शियम होता है, कुछ फला होता है, कुछ ढिका होता है। अगर बाजार में खरीदने ना तो 4-5 रुपए में सब मिल जाता है। क्या परेशान हो रहे हैं इसको प्रेम करने के लिए? शरीर में कुछ भी नहीं है, ये 4-5 रुपए का सामान है, बाजार से खरीद लें, एक पेटी में रख लें, खूब प्रेम करें।
वो बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसने आदमी के शरीर का विश्लेषण करके बता दिया, इतना लोहा है, इतना फला है, इतना ये है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, क्यों परेशान हुए जाते हैं, इसमें प्रेम करने की बात कहां है। उसने एनालिसिस कर दी, उसने चीजों को तोड़ के रख दिया। एक बड़ी प्यारी कविता है, उसे सुनते हैं तो प्राणों के तार झंझना जाते हैं, उसे सुनते हैं तो कोई प्राणों की वीणा बज उठती है। लेकिन पहुंच जाएं किसी व्याकरण के जानने वाले के पास, किसी ग्रामरियन के पास, वो कहेगा क्या खाक रखा है इसमें, कुछ शब्दों का जोड़ है, एक एक शब्द तोड़ के रख देगा। मार्क ट्वेन एक अपने मित्र उपदेशक का भाषण सुनने गया था। वो उपदेशक बहुत अद्भुत था, उसकी वाणी में कुछ जादू था, कोई बात थी, सुनने वालों के प्राण किसी दूसरे स्तर पर उठ जाते थे। 1-1.5 घंटे तक मार्क ट्वेन उसे सुनता रहा, लोग मंत्रमुग्ध थे। फिर मार्क ट्वेन बाहर निकला, उसके मित्र उपदेशक ने पूछा कि कैसा लगा, मैंने जो कहा वो कैसा लगा। मार्क ट्वेन ने कहा कुछ भी नहीं, सब गड़बड़ था और सब उधार था। एक किताब मेरे पास है, उसमें ये सब लिखा हुआ है जो तुम बोले, एक एक शब्द लिखा हुआ है उसमें। बड़े बेईमान आदमी मालूम होते हो, इसमें तुमने कुछ भी नहीं बोला, मेरे पास एक किताब उसमें सब लिखा। वो तो बहुत हैरान हो गया, उसने कहा कोई किताब जिसमें ये सब लिखा हुआ है, एक एक शब्द। मैं तुमसे शर्त बत्ता हूं, क्योंकि मैंने तो आज तक कोई किताब पढ़ी नहीं, मैंने जो कहा है वो मैंने कहा है। मार्क ट्वेन ने उससे 1,000 रुपए की शर्त बदली। वो उपदेशक बहुत हैरान था कि कैसे हो सकता है। दूसरे दिन मार्क ट्वेन ने एक डिक्शनरी उसके पास भेज दी, किसमें सब शब्द लिखे, जो भी तुम बोले इसमें सब लिखा हुआ है, एक एक शब्द लिखा हुआ है, पढ़ लो और 1,000 रुपए मुझे भेज दो। उसने विश्लेषण कर दिया, मार्क ट्वेन ठीक कहता है, डिक्शनरी में सब लिखा हुआ है, सभी शब्द लिखे हुए हैं, जो भी दुनिया में कोई बोल सकता है सब लिखे हुए हैं। लेकिन बोलना शब्दों का जोड़ नहीं है, और न आदमी हड्डियों और मांस मज्जा का जोड़ है, और न फूल रसायन और खनिज का जोड़ है, और न कविता व्याकरण के नियमों का जोड़ है। जिंदगी चीजों का जोड़ नहीं है, जोड़ से कुछ ज्यादा है, और वो ज्यादा उसको दिखाई पड़ता है जो चीजों को तोड़ता नहीं, जोड़ता है। उस ज्यादा का देख लेना ही धार्मिक मनुष्य का अनुभव। पिकासो का नाम सुना होगा, एक अद्भुत चित्रकार है, पेंटर है। एक अमरीकी करोड़पति ने अपना एक चित्र बनवाया पिकासो से। करोड़पति था, उसने ये उचित ना समझा कि दाम पहले तय कर ले, कितने मांगेगा ज्यादा से ज्यादा। फिर उसके पास पैसे की कोई कमी भी न थी। पिकासो ने भी दाम तय करने की कोई बात ठीक ना समझी। चित्र 2 साल में बना। तो वो करोड़पति बार बार पुष्पाता रहा कि चित्र बन गया कि नहीं। पिकासो ने कहा थोड़ा धैर्य रखिए, एकदम आसान बात नहीं है, भगवान भी आपको बनाता है तो 9 महीने लग जाते हैं पेट में। मैं तो भगवान नहीं हूं, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, मैं बना रहा हूं आपको फिर से दोबारा। 2-4 वर्ष लग जाए तो कोई कठिन नहीं है। बड़ा हैरान था वो करोड़पति की, क्या पागलपन की बातें कर रहा है, मेरा चित्र बना रहा है तो क्या 2-4 वर्ष लगाएगा। फिर 2 वर्ष बाद उसने खबर भेजी कि चित्र बन गया, आप आ जाएं और ले जाएं। वो करोड़पति लेने आया, चित्र सुंदर बना था, उसे बहुत पसंद पड़ा। उसने पूछा इसके दाम। पिकासो ने कहा कि $5,000। उसने कहा क्या $5,000? छोटा सा कैनवस और थोड़े से रंग, इसका दाम $5,000? क्या मजाक करते हैं? इस कैनवस के टुकड़े की और इन रंगों की इतनी कीमत? 10-5 रुपए में बाजार में मिल जाएगा ये सब सामान। तो उसने एनालिसिस कर दी, उसने विश्लेषण कर दिया कि इतनी चीजों से मिलकर बना है, इसका दाम $5,000। ये कोई बात है? पिकासो ने अपने सहयोगी को कहा कि जा भीतर इससे बड़ा कैनवस का टुकड़ा ले आ और रंग की पूरी ट्यूब ले आ
और इनको दे दे और जितने दाम ये देते हो दे जाएं। उसका साथी गया, वो एक कैनवस ले आया, रंग की भरी हुई ट्यूब ले आया, ला के सामने रख दी और कहा कि अब आपकी जो मर्जी हो, $10-5 वो दे जाएं और ले जाएं, ये आपका पोर्ट्रेट रहा। वो करोड़पति कहने लगा, क्या मजाक करते हैं, रंग को और कैनवस को ले जाके मैं क्या करूंगा? तो पिकासो ने कहा, फिर याद रखें, चित्र रंग और कैनवस का जोड़ नहीं, उन दोनों से कुछ ज्यादा है। रंग और कैनवस के द्वारा हम उसको उतारते हैं जो रंग और कैनवस नहीं है। रंग और कैनवस सिर्फ अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ अवसर है। उनके माध्यम से हम उसको प्रकट करते हैं जो कि रंग और कैनवस के बाहर है, और रंग और कैनवस से जिसका कोई संबंध भी नहीं है। हम दाम उसके मांगते हैं और अब 5,000 में निपटारा नहीं होगा, 50,000 देते हो तो ठीक, अब ये बिक्री नहीं होगी। वो $50,000 उस चित्र के दिए गए। वो उसे $5 की भी चीज न मालूम पड़ती थी, वो $50,000 की कैसे दिखाई पड़ी? दिखाई पड़ी इसलिए कि अगर चीजों को हम तोड़ के देखें तो 2 कौड़ी की हो जाती हैं, और उनको जोड़ के देखें तो उनमें एक अद्भुत अर्थ प्रकट हो जाता है। जीवन में अगर दुख और निसार और असार को साधना हो तो तोड़ के देख लें पूरी जिंदगी को, सब व्यर्थ हो जाएगा। और अगर जिंदगी में परमात्मा को खोजना हो तो एनालिसिस नहीं, सिंथेसिस, चीजों को जोड़ के देखना है, और ग्रेटर टोटलिटी में, और बड़ी समग्रता में, और बड़ी समग्रता में चीजों को जोड़ कर देखना है। अंततः एक पूरी इकाई में सारी चीजें जिस दिन जोड़ के देखी जाती हैं, उस दिन परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो दुख का मार्ग है विश्लेषण, और आनंद का मार्ग है संश्लेषण। केवल वे ही लोग आनंद को उपलब्ध होते हैं जो संश्लेषण की विधि में दीक्षित हो जाते हैं। लेकिन हम सारे लोग विश्लेषण की विधि में दीक्षित किए गए। पहले धर्मों ने विश्लेषण सिखाया, फिर पीछे विज्ञान ने विश्लेषण सिखाया, और संश्लेषण की कोई शिक्षा नहीं रह गई कि हम चीजों को जोड़ के देख सकें, हम चीजों को इकट्ठा होकर देख सकें, हम चीजों को उनके इकट्ठेपन में देख सकें, उनके टुकड़े टुकड़े, अंशों में नहीं, खंडों में नहीं। जीवन में जो भी श्रेष्ठ है वो अखंड में है, और जीवन में जो भी व्यर्थ है वो खंडों में है। किसी भी चीज को व्यर्थ करना हो, खंडों में तोड़ लें और देख लें, वो व्यर्थ हो जाएगी। और किसी भी चीज को सार्थक करना हो तो उसे अखंड में देखें और वो सार्थक हो जाएगी। तो आनंद की दृष्टि, आनंद की साधना जीवन के सब खंडों में अखंड को देखने की साधना है, टुकड़ों में, पार्ट्स में, होल को देखने की साधना है। और दुख की दृष्टि सब अखंडों को खंडों में, टुकड़ों में तोड़ने की साधना है। तो अंतिम ये बात, तीसरा सूत्र जीवन की क्रांति के लिए आपको कहना चाहता हूं, और वो ये कि जीवन को संश्लेषण में देखें, जोड़ें और देखें, चीजों को ज्यादा से ज्यादा बड़े जोड़ में देखें, और तब आप पाएंगे कि रंग और कैनवस के ऊपर जो है उसकी झलक मिलनी शुरू हो गई। और तब आप पाएंगे शब्द और व्याकरण के जो ऊपर है उस काव्य की अनुभूति आनी शुरू हो गई। और तब आप पाएंगे कि खनिज और रसायन के जो ऊपर है उस फूल का दर्शन शुरू हो गया। और तब आप पाएंगे हड्डी, मांस और मज्जा के जो ऊपर है उस आत्मा की किरणें उतरने लगी। और तब आप पाएंगे कि मिट्टी, पत्थर और आकाश के जो ऊपर है उस परमात्मा के द्वार भी खुलने शुरू हो गए। ये द्वार जब भी खुलता है ऐसे ही खुलता है, और ये द्वार जब भी बंद होता है तो ऐसे ही बंद हो जाता है। द्वार हम बंद किए बैठे हैं, हम अपनी पीठ किए बैठे हैं उस तरफ जहां मार्ग हो सकता है, और उस तरफ आंखें किए बैठे हैं जहां मार्ग नहीं हो सकता है। इसलिए हम दुखी हैं, इसलिए हम पीड़ित हैं, इसलिए हम परेशान हैं। और इस परेशानी में, इस दुख में, इस पीड़ा में, इस अशांति में हम किन्हीं भी द्वारों पर भीख मांगने खड़े हो जाते हैं कि हमें कोई रास्ता बताओ। और रास्ता बताने वाले लोग मिल जाते हैं, लेकिन मजा यह है कि वही लोग हैं रास्ता बताने वाले लोग जिनने ये सारी की सारी समस्या खड़ी कर दी।
वो फिर यही समझाते हैं कि जीवन आसार है, जब तक जीवन को आसान ना समझोगे शांत नहीं हो सकोगे। वो समझाते हैं जीवन दुख है, छोड़ो जीवन को, हटो जीवन से, सन्यास की तरफ चलो, छोड़ो सब, पलायन करो, भागो जीवन से, तभी शांति मिलेगी। जीवन में कभी किसी को शांति मिलेगी? जीवन को छोड़ने से शांति मिलती है। संसार को छोड़ो तो शांति मिलती है, शरीर को छोड़ो तो शांति मिलती है, और छोड़ो तो इस समझाने के लिए सब व्यर्थ है, जानो दुख है, पीड़ा है, सब आसार है, ये जानो। मैंने सुना है एक रात स्वर्ग के एक रेस्तरां में बड़ा मजा हो गया। इधर जमीन पर देख देख के देवताओं ने भी रेस्तरां वगैरह खोल लिए होंगे स्वर्ग में, क्योंकि देवता आदमी से पीछे रह जाएं इसका कोई कारण तो नहीं। तो एक रेस्तरां है स्वर्ग का। लाओ त्से चीन का एक अद्भुत विचारक बुद्ध को हाथ पकड़े हुए उस रेस्तरां में लिए चला जा रहा है। पीछे पीछे कन्फ्यूशियस भी चला आ रहा है। वो तीनों जाके टेबल पे बैठ गए। बुद्ध तो आंखें बंद किए हुए हैं। वो कहते हैं मुझे बाहर जाने दो, मुझे कुछ रस रंग नहीं आता है इन सब बातों में। वहां अप्सराएं नाचे चली जाती हैं। बुद्ध कहते हैं मैंने बहुत अप्सराएं देखी, मैंने बहुत नाच देखे, उन सबको छोड़ के ही तो मैं जंगल भाग गया था, मुझे नहीं देखने हैं ये सब। वहां आंख बंद किए बैठे। कन्फ्यूशियस आधी आंख खोल के देख रहा है, क्योंकि कन्फ्यूशियस कहता था अति एक्सट्रीम पे कभी नहीं होना चाहिए। न तो पूरी आंख खोलो, न पूरी आंख बंद करो, न आधी से देखते रहो। आधी बंद भी रखो, जरूरत पड़े तो बंद में भी सम्मिलित हो जाओ, जरूरत पड़े तो खुली में भी सम्मिलित हो जाओ। तो आधी आंख से नाच भी देखे चला जाता है, आधी आंख से वो ध्यान में भी बना चला जाता है। लेकिन लाओस से तो पूरा डमाडोल हुआ जा रहा है। वो टेबल ठोक रहा है, उसके पैर थिरक रहे हैं, वो तो नाच में लीन हो गया है, वो तो आनंद से भर गया है। और तभी एक अप्सरा नाचती हुई आती है। वो हाथ में एक जीवन के रस की प्याली लिए हुए है, जीवन रस की प्याली भरे हुए है, और वहां के कहती है कि जीवन रस लेंगे, जीवन रस पिएंगे। बुद्ध ने तो बिल्कुल पीठ फेर ली और आंख बंद कर ली और कहा जीवन का नाम ना ले। यहां जीवन तो दुख है, जीवन तो पीड़ा है, जीवन तो आसार है, नाम मत ले जीवन का। यहां ये जीवन ही बंधन है, हटो यहां से दूर। कहा कि मुझे बाहर ले चलो, मैं यहां नहीं बैठना चाहता हूं, जहां जीवन की चर्चा होती वहां भी नहीं रुकना चाहता हूं, मुझे नहीं पीना है, मैंने बहुत देख लिया, जीवन बहुत कड़वा है। कन्फ्यूशियस आधी आंखों से देख भी रहा है, आंखें बंद भी किए। उसने कहा एक घूंट तो कम से कम लेकर देख लूं, क्योंकि बिना पिए कह देना कि कड़वा है अति है, एक्सट्रीम है। पूरा पी लेना दूसरी अति है, एक घूंट ले लेना गोल्डन मीन है, बीच का मार्ग है, मध्य मार्ग है। एक घूंट तो कम से कम लेकर देख लूं। उसने एक घूंट उस जीवन रस की प्याली से पिया और कहा कि नहीं नहीं, कोई सार नहीं है, न तो आनंदपूर्ण है न दुखपूर्ण है। उसने कहा ना आनंदपूर्ण है ना दुखपूर्ण है, कोई सार नहीं है, कोई असार भी नहीं है, पियो तो ठीक न पियो तो ठीक, सब बराबर है। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, आधी खोल ली और बैठ गया। लाओसे ने पूरी प्याली हाथ में ले ली, वैसे मुग्ध भाव से पूरे हाथ में ले लिया। उसने इतनी कृतज्ञता और ग्रेटिट्यूड से पूरी प्याली हाथ में ले ली। उसने ना कुछ कहा, न कुछ बोला, न कोई वक्तव्य दिया, वो तो पूरी प्याली को पी गया। पूरी प्याली रख दी उसने नीचे और उठ के नाचने लगा, और उठ के नाचने लगा। अल्लाह कन्फ्यूशियस उससे पूछने लगा कि क्या हुआ बता। उसने कहा जो हुआ वो बताया नहीं जा सकता, लेकिन उसे केवल वे ही जानते हैं जो पूरे जीवन को पी लेते। उसे केवल वे ही जानते हैं जो पूरे जीवन के साथ एक रस हो जाते हैं। उसे केवल वे ही जानते हैं जो पूरे जीवन में तल्लीन हो जाते हैं, पूरे जीवन में डूब जाते हैं। उसे वे नहीं जानते जो किनारे पे बैठे रहते हैं, जो जीवन की धारा में पूरी डुबकी ले लेते हैं, वही जानते हैं। वो नाचने लगा, वो भाव विभोर।
ये तीन दृष्टियां हो सकती। न बुद्ध से कोई मतलब है मुझे, न कन्फ्यूशियस से, न लाओसे से। ये कहानी किसी पुराण में नहीं लिखी है, नहीं तो आप खोजबीन में लग जाएं फिर मुझे दोष देंगे। ये भविष्य में कभी कोई पुराण लिखा जाएगा तो उसमें लिखी जाएगी, यह भी लिखी हुई नहीं है। एक दृष्टि है कि जीवन को छुओ ही मत, आंख पूरी बंद कर लो। ये दृष्टि घातक है। ये दृष्टि कभी जीवन के सत्य को नहीं जान सकती। एक दृष्टि है बीच में तटस्थ हो जाओ, आधी आंख खुली आधी बंद रखो। ये उदासीन की दृष्टि है, दुखी की नहीं, उदासीन की दृष्टि है। पहली दृष्टि पहले पत्थर फोड़ने वाले की दृष्टि है, जो कहता अंधे हो, देखते नहीं कि पत्थर तोड़ रहा हूं। ये दूसरी दृष्टि उदास आदमी की दृष्टि है, जो उदासी से, सुस्ती से आंखें ऊपर उठाता और कहता अपनी रोटी कमा रहा हूं। न इसमें कोई आनंद का भाव है, न कोई दुख का भाव है। एक बोझिलता है, एक बोर्डम, एक ऊप का भाव है, अपना काम कर रहे हैं। ये दूसरी दृष्टि है। और एक तीसरी दृष्टि है, जीवन के पूरे रस में तल्लीन हो जाने की। वो पूरी दृष्टि है उस पत्थर तोड़ने वाले की जो कहता है भगवान का मंदिर बना रहा हूं। जीवन संश्लेषण से देखा जाए तो जीवन भगवान को बनाने की एक प्रक्रिया हो जाती है। और जीवन को उसकी परिपूर्णता में जिया जाए और डूबा जाए, जीवन के सारे रसों में, जीवन के सौंदर्य में, जीवन के आनंद में, जीवन के फूलों में, जीवन की सुगंध में, जीवन के संगीत में, जीवन के पूरे रस को पी लिया जाए तो फिर कोई नाच उठता है उसकी कृतज्ञता में, उसके ग्रेटिट्यूड में, उसके धन्यवाद में। फिर उसके हाथ उसके धन्यवाद के लिए जुड़ जाते हैं, उसके प्राण प्रार्थना से भर जाते हैं। और इस आनंद के नृत्य में उसे पहली दफे उसकी झलक मिलती है, जो है केवल आनंद की पुलक में ही उसकी झलक मिलती है, जो है दुखी आंख बंद किए बैठे रह जाते हैं और वंचित रह जाते हैं। और जो एक बार इस आनंद की पुलक से जीवन को देखने में समर्थ हो जाता है, एक किरण भी जिसके जीवन में इस आनंद की उतर आती है, धीरे 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 सारा जीवन रूपांतरित हो जाता है, सब ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर उसे कांटे नहीं रह जाते, फिर उसे फूल ही फूल हो जाते हैं, फिर उसे रातें नहीं होती, फिर उसे दिन ही दिन हो जाते हैं, फिर उसे आंसू नहीं रह जाते, फिर उसके लिए गीत ही गीत हो जाते हैं। एक छोटी सी घटना और अपनी चर्चा में पूरी करना चाहूंगा। एक सांझ की बात है, आकाश में बादल घिर गए हैं, वर्षा के दिन आने के करीब हैं, एक आध दिन और वर्षा होगी। घुमड़ घुमड़ के बादल आने शुरू हो गए हैं। दो भिक्षु, दो सन्यासी भागे हुए जा रहे हैं एक रास्ते पर अपने झोपड़े की तरफ। वर्षा आ रही है। अब वे 4 महीने अपने झोपड़े में रहेंगे। 8 महीने वे घूमते रहते, भटकते रहते, रोटी मांगते रहते हैं और जीवन बांटते रहते हैं। 2 कौड़ी की चीज लोगों से ले लेते हैं, शरीर को चलाते हैं और अमृत लुटाते रहते हैं। 8 महीने भागते रहते हैं गांव गांव, रास्तों रास्तों, कि किसी के रास्ते पर एक दिया जल जाए, कि किसी रास्ते पे एक फूल रखाएं। फिर 8 महीने भागने के बाद 4 महीने वर्षा, वो अपने झोपड़े पे वापस लौट आते हैं। वो भागे चले जा रहे हैं। झोपड़ा उन्हें दिखाई पड़ने लगा है। नदी के उस पार, पहाड़ के पास उनका झोपड़ा है, लेकिन जैसे जैसे वो निकट आते हैं वो कुछ हैरान हुए जा रहे हैं। जवान भिक्षु है, एक बूढ़ा भिक्षु है। जवान भिक्षु आगे है थोड़ा, बूढ़ा पीछे। फिर वो जवान भिक्षु देख पाता है कि झोपड़ा तो टूटा पड़ा है, आधा झोपड़ा हवाओं में उड़ गया मालूम होता है, आधा छप्पर जमीन के पास पड़ा हुआ है। गरीब का झोपड़ा, उसमें बड़ी ताकत तो नहीं होती।
वो तो हवाओं की कृपा से बना रहता है, नहीं तो हवाएं कभी भी उसको गिरा दें। उसका कोई बल तो नहीं होता, उसका कोई अधिकार तो नहीं होता कि वो बना ही रहेगा। वो तो बना रहता है। ये चमत्कार है गरीब का झोपड़ा, उसके बने रहने की कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं। हवाओं की कृपा समझें कि बना रहता है। वो तो क्रोध से भर गया है वो भिक्षु। उसने लौट के अपने बूढ़े भिक्षु का देखते हैं, जिस भगवान के गीत गाते फिरते हैं हम, जिस भगवान के लिए सांसें लेते हैं, जिस भगवान के लिए जीते हैं, वो भगवान इतनी भी फिक्र नहीं कर सकता है कि हमारा झोपड़ा बचा ले। ऐसी ही बातों से तो अविश्वास पैदा हो जाता है। ऐसी ही बातों से लगता है कि नहीं है कोई भगवान, सब झूठी है बकवास। गांव में पापियों के महल खड़े हैं, उनमें से किसी का छप्पर नहीं गिर गया और कोई मकान नहीं टूट गया, और हम भिखारियों के मकान को तोड़ दिया तुम्हारे भगवान ने। अब रखो तुम अपने भगवान को, मुझे छुट्टी दो, बहुत हो गई ये बकवास, भगवान भगवान कुछ भी नहीं। अब वर्षा में क्या होगा? वर्षा सिर पर है, बादल आकाश में गिर गए, घुमड़ते हैं, बिजली चमकती है, क्या होगा? आप कहां ठहरोगे? वो इतने क्रोध में है कि देख भी नहीं पाया कि जब वो चिल्ला रहा है तब बूढ़ा भिक्षु क्या कर रहा है। जब बूढ़े भिक्षु ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उसने अपनी आंखें पहुंची, क्रोध में उसकी आंखों में धुंध आ गई है, खून आ गया। लौट के आंखें खोली तो देखा कि वो भिक्षु बूढ़ा तो हाथ जोड़े आकाश की तरफ बैठा और उसकी आंखों से आंसू बह जाते, न मालूम किस आनंद से झरना बहा जाता है। उसने उसे हिलाया और कहा क्या करते हो, लेकिन वो बूढ़ा कुछ बुदबुदा रहा है। वो कह रहा है कि हे भगवान तेरी कृपा अनूठी है, हवाओं का क्या भरोसा, आंधियों का क्या भरोसा, पूरा झोपड़ा भी उड़ा के ले जा सकती थी, आधा बचाया तो जरूर तूने ही बचाया होगा, जरूर तूने ही बचाया होगा। वो बुदबुदा रहा है, उसके हाथ जुड़े हैं, उसकी आंखों से आंसू बहे चले जा रहे हैं, उसके चेहरे पे एक रोशनी झलक रही है। वो ये कह रहा है कि जरूर आंधियों का क्या भरोसा, आंधियों का क्या भरोसा, पूरा झोपड़ा उड़ा के ले जा सकती थी, जरूर तूने रोका होगा, जरूर तूने बाधा दी होगी, नहीं तो आधा कैसे बचता। धन्यवाद, आधे झोपड़े से भी काम चल जाएगा। जब तूने समझा कि आधा हमारे लिए काफी है तो हम कैसे समझें कि ना काफी है, जरूर आधे से काम चल जाएगा। वो जवान तो क्रोध से भर गया है इस बात को सुन के, और फिर वे दोनों झोपड़े पर पहुंच गए। बूढ़ा तो ऐसे आनंद मग्न घूम रहा है झोपड़े में जिससे झोपड़ा महल हो गया हो, जिससे मिट्टी का झोपड़ा सोने का बन गया हो। झोपड़ा टूटा पड़ा है, ध्वंस, और वो जवान क्रोध से भरा हुआ है। फिर रात उतर आई और बादल चमकने लगे और बिजलियां गरजने लगी और जोर की आवाजें होने लगी, और वे दोनों सो गए हैं। जवान रात भर करवटें बदल रहा है, क्योंकि जो क्रोध में है वो सो कैसे सकता है। वो करवटें बदल रहा है, उसके मन में क्रोध घना होता जा रहा है। ऊपर आकाश दिखाई पड़ रहा है, बिजली चमक रही है, पानी की बूंदें पड़ने लगी हैं, उसका क्रोध घना होता जा रहा है। अगर उसके बस में हो भी भगवान मिल जाए तो उनकी गर्दन दबा दे। सारी प्रार्थनाएं वापस ले लेना चाहता है जो उसने की, और भगवान की जो सारी प्रशंसा की वो सब तोड़ देना चाहता है। तो उसका मन बड़े विद्रोह से भर गया है। लेकिन बूढ़ा बड़ी गहरी शांति में सोया हुआ है। बिजली चमकती है तो उसके चेहरे पर जो प्रकाश आता है उससे लगता है जैसे वो न मालूम किस गहरी नींद में, शायद नींद में नहीं, वो समाधि में, शायद वो किसी गहरे ध्यान में, वो न मालूम किन गहराइयों में डूबा हुआ है। सुबह वे दोनों उठते हैं, एक तो रात भर नहीं सोया है, दूसरा रात भर सोया है। सुबह उठ के ही उस जवान ने फिर गालियां देनी शुरू कर दी। वो बूढ़ा सुबह उठ के ही एक गीत लिख रहा है। वो गीत बड़ा प्रसिद्ध है, उस गीत के अर्थ बड़े अनूठे हैं। उस गीत में वो फिर कहता है कि हे परमात्मा, तू कितना अद्भुत है। हमें पता भी नहीं था कि आधे छप्पड़ में सोने का आनंद क्या है। रात बिजलियां चमकती थी तो मेरी रात तो मेरी नींद भी उनसे आलोकित हो जाती थी। आकाश में तारे दिखाई पड़े, कभी आंख खुली तो तारे दिखाई पड़ गए। नींद में कभी मैंने तारे नहीं देखे थे, और मुझे ख्याल भी ना था कि नींद की शांति में तारे कितने प्रीतिपूर्ण मालूम होते हैं और उनसे कैसा संबंध जुड़ जाता है। दिन की रोशनी में
रात के जागरण में देखी थी तेरी प्रकृति, लेकिन नींद के मखमली पर्दे से कभी नहीं झांका था कि तेरी दुनिया इतनी अद्भुत है। और अब तो मजा हो जाएगा, वर्षा आ गई है, बूंदें टपकेंगी तेरी। आधे छप्पर में हम सोए भी रहेंगे, आधे छप्पर में तेरी बूंदों का संगीत भी रात भर नाचता रहेगा, और कभी भी आंख खोलेगी तो हम तेरी बूंदों को देख लेंगे। अगर हमें पता होता कि इतना आनंद है तो हम तेरी हवाओं को कभी तकलीफ न देते, हम खुद ही आधा छप्पर तोड़ देते, लेकिन हमें यह पता ही नहीं था। ये एक धार्मिक व्यक्ति की जीवन के प्रति दृष्टि है। न तो आपके मंदिर में जाने से आप धार्मिक होते, न आपकी मस्जिद में जाने से आप धार्मिक होते, ना आप गीता के चरणों में सिर रखने से धार्मिक होते हैं, और ना आप कुरान को सिर पर ढोने से धार्मिक होते हैं। न बुद्ध और महावीर की तस्वीरों के सामने घुटने टेकने से आप धार्मिक होते हैं। धार्मिक आदमी की तस्वीर यह है कि धार्मिक आदमी जीवन के कांटों में फूलों को देखने में समर्थ होता है, जीवन की पीड़ाओं में आनंद को देखने में समर्थ होता है। आधे उड़ गए छप्पर में आधे बचे छप्पर को देखने में समर्थ होता है। यह धार्मिक क्रांति का तीसरा सूत्र है, आनंद का, अनुग्रह का, ग्रेटिट्यूड का भाव। यह भाव जितना गहरा और विकसित होता चला जाता है, उतना ही जीवन रूपांतरित होता है, और उतने ही पदार्थ में उसके दर्शन होने लगते हैं जो पदार्थ नहीं, और उतने ही पार्थिव में उसकी झलक मिलने लगती है जो अपार्थिव है। फिर सीमाओं में असीम उतरने लगता है, और रेखाओं के बीच वो दिखाई पड़ने लगता है जो रेखाओं में बंधता नहीं। फिर शब्दों में निशब्द के दर्शन होते हैं, और फिर सब दिशाओं में, सबके भीतर और सबके बाहर उस एक की ही ज्योति फैलनी शुरू हो जाती है, और उस ज्योति में व्यक्ति स्वयं भी लीन हो जाता है और एक हो जाता है। जीवन के साथ ये एकता और लीनता ही मुक्ति है, जीवन के विरोध में नहीं। जीवन में डूबकर वो उपलब्ध होता है जो प्रभु है। अंत में फिर से दोहरा दूं, पहली कड़ी विश्वास नहीं, अंधापन नहीं, विचार। दूसरी कड़ी ज्ञान नहीं, थोथा ज्ञान नहीं, शब्दों और शास्त्रों से सीखा ज्ञान नहीं, बल्कि विस्मय, विमुग्धता। और तीसरी बात, जीवन की असारता, दुख का भाव नहीं, निराशा नहीं, उदासी नहीं, अंधकार नहीं, आनंद की भाव दशा, अनुग्रह का भाव, धन्यवाद, कृतज्ञता मनुष्य के जीवन में क्रांति लाती है और प्रभु के मंदिर के द्वार पर उसे खड़ा कर देती है। प्रभु करे हम सभी प्रभु के मंदिर पर पहुंच जाएं। प्रभु करे हम पत्थर तोड़ने वाले मजदूर न हो। प्रभु करे हम रोटी कमाने वाले मजदूर न हो। प्रभु करे हम प्रभु के मंदिर को बनाने वाले कारीगर हो जाएं। मेरी इन बातों को 3 दिन तक इतनी शांति, इतने प्रेम से सुना, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूं, और सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। तिब्बत में एक पूरा ध्यान का प्रयोग है, जिस प्रयोग में शिष्य को 1000 बार गुरु के सामने झुकना पड़ता है, 2000 बार, 3000 बार, 5000 बार। गुरु बैठा है अपने कमरे में, शिष्य बाहर है, काम कर रहा है, लेकिन उसको दिन में 5000 बार गुरु की दिशा में साष्टांग दंडवत करनी। क्या राज है उस 5000 बार झुकने का? और इतना ध्यान लग जाता है उस झुकने से, कुछ और करना नहीं पड़ता, बस इतना याद रखना है कि 5000 बार दिन में झुक जाना है। ऐसा भी नहीं कि गुरु के चरण वहीं हो, मील 2 मील दूर भी हो सकता है शिष्य, लेकिन जिस दिशा में गुरु है उस तरफ झुकते रहना है। गुरु से कुछ लेना देना भी नहीं है, गुरु तो बहाना है, असली बात तो झुकना है। गुरु तो खूंटी है, कोई भी खूंटी काम कर देगी, झुकने को टांगना है। पश्चिम के लोग बड़ी मुश्किल में रहे क्योंकि वो समझ नहीं पाते। हिंदू देखो सूरज के सामने सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, सूर्य को कुछ नमस्कार करने से होने वाला है? वो कोई सवाल ही नहीं। नमस्कार करने की कला है, उसको सीखना है। सूरज भी काफी ठीक है,
सूर्य नमस्कार ध्यान का एक गहरा प्रयोग है। सूरज के कारण नहीं, अगर तुमने सूरज के कारण समझा तो तुम भूल गए झुकने के कारण। तो पहला कदम है कि झुको, फिर दूसरा कदम है कि नीचे होने में कुशल हो जाओ। तब सारा संसार तुम्हारी तरफ बहता रहेगा, तुम्हारी संपदा का अंत न होगा। तुम कितनी ही उलीचो और बांटो अपने आनंद की संपदा को, वो बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि तुमने गड्ढा बना लिया। अमृत चला आ रहा है, तुम दोनों हाथ उलीचते रहो, कुछ भी चुकेगा ना। जितना उलीचोगे उतना पाओगे बढ़ता चला जाता है। इस तरह वे खड्डों घाटियों के स्वामी बन गए। लोगों के बीच प्रधान होने के लिए किसी को उनके अनुगति की तरह होना चाहिए। अगर तुमने लोगों के आगे होने की कोशिश की तो लोग तुम्हें पीछे पहुंचा देंगे। लोग यानी अहंकार से भरी हुई प्रतिमाएं पागल है। तुमने अगर आगे होने की कोशिश की तो घसीट के तुम्हें पीछे कर देंगे। तुमने अगर पीछे होने की कोशिश की तो तुम्हें सिर आंखों पर उठा लेंगे। जब तुम उनके अहंकार पर चोट नहीं करते तब वे तुम्हें स्वीकार कर लेते। जब तुम उनके अहंकार पर चोट करते हो तब उनका अहंकार प्रतिशोध से भर जाता है। और लोग तो पागल हैं। तो लाओस से कहता है, अगर तुम चाहते हो कि सच में ही तुम लोगों के आगे हो जाओ तो कला है पीछे हो जाना। लेकिन यहां एक बात समझ लेना कि अगर तुम आगे होने के लिए ही पीछे हो रहे हो तो तुम चूक जाओगे, क्योंकि वो तो कोई बात ना हुई। तुम किसको धोखा दोगे? तो इसको ऐसा मत समझना कि अगर तुम चाहते हो आगे होना तो पीछे हो जाओ, क्योंकि अगर आगे होने की चाह है और पीछे होना केवल एक साधन है तो तुम पीछे हो ही नहीं रहे। बाजीद के एक शिष्य ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे वचनों में पढ़ा और तुमसे सुना कि अगर तुम स्त्रियों को छोड़ दोगे तो स्त्रियां तुम्हारे पीछे आएंगी। अगर तुम धन छोड़ दोगे तो धन की देवी तुम्हारा पीछा करेगी। आज 20 साल हो गए और अभी तक कोई आया नहीं। तो बाजीद ने कहा, वो आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम पीछे लौट लौट के देख रहे हो। वो धन की देवी आएगी भी नहीं, क्योंकि तुम धोखा नहीं दे सकते धन की देवी को। तुमने पीछे लौट के देख रहे हो तो तुम धोखा अपने को ही दे रहे हो। अगर तुम श्रेष्ठ होना चाहो लोगों में इसलिए पीछे खड़े हो जाओ तो तुम कभी भी लाओसे को न समझ पाओगे। हां, अगर तुम पीछे खड़े हो जाओ तो तुम श्रेष्ठ हो जाओगे। वो बाई प्रोडक्ट है, वो परिणाम है। वो जो पीछे हो जाता है उसको लोग सिर आंखों पर उठा लेते हैं, इसलिए नहीं कि उसकी चाह थी, बल्कि इसलिए कि जो पीछे हो जाता है वो श्रेष्ठ हो जाता है। उसे श्रेष्ठ होने की चाह नहीं है, पीछे हो जाने में श्रेष्ठ हो जाना छिपा है। श्रेष्ठ होने की चाह तो निकृष्ट मन की चाह है। श्रेष्ठ होने की चाह तो हीनता की चाह है। उसने सब हीनता छोड़ दी। उसने हीनता इस तरह छोड़ दी कि अब वो सबके पीछे खड़ा हो सकता अपनी महागरिमा में। अब वो अपनी गरिमा को अपने भीतर संभाले हुए, अब किसी के आगे होने से आगे होने का सवाल नहीं है। अब वो अपने भीतर है और परम आनंदित है और उसका दिया जल गया है। अब वो श्रेष्ठ है। लोग उसे सिर आंखों पर उठा लेंगे, लेकिन इस कामना से तुम पीछे मत खड़े होना, नहीं तो तुम्हारा दिया बुझा ही रहेगा। तुम पीछे खड़े ही नहीं हो, तुम तो प्रतीक्षा करोगे कि कब लोग आएं, कब आंखों पे उठाएं। तुम बार बार लाओसे की किताब पढ़ोगे कि कहीं कुछ भूल चूक तो नहीं हो गई पढ़ने में। अभी तक लोग आए नहीं, अभी तक सिर आंखों पे उठाया नहीं। कितनी देर हुई जाती है, जीवन खोया जा रहा है। किसी को उनके अनुगत की तरह बोलना चाहिए, इसलिए संत आदेश नहीं देते, सिर्फ उपदेश देते हैं। आदेश तो सम्राट देते, उनकी मालकियत। उपदेश का तो अर्थ होता है केवल सलाह। मानो तो ठीक, न मानो तो भी ठीक है। और संत बिना मांगे सलाह भी नहीं देते। बुद्ध का तो नियम था कि जब तक कोई 3 बार न पूछे वो जवाब न देते थे। इसलिए बुद्ध की किताबों को पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 3 बार आदमी सवाल पूछता है और तब बुद्ध 3 बार जवाब देते। बहुत लंबा हो जाता है
6 गुना हो जाता है काम। बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप 3 बार के लिए क्यों रुकते हैं? बुद्ध ने कहा कि जो मांगता है उसी को मिल सकता है, और 3 बार पूछने का केवल इतना ही प्रयोजन है कि वस्तुतः तुम पूछना ही चाहते हो, ऐसी ही जिज्ञासा से नहीं आ गए हो। तुम्हारे प्राण दांव पे लगे, तभी सलाह दी जा सकती है। लेने वाला तैयार हो तभी दी जा सकती है, लेने वाला आतुर हो तभी दी जा सकती, लेने वाला प्यासा हो तभी। और पूछा गया कि आप 3 बार फिर उत्तर क्यों देते? उतने का लेने वाला कितना ही तैयार हो फिर सोया हुआ है। एक बार में न सुन पाए शायद दोबारा सुन ले, दोबारा न सुन पाए तो शायद तीसरी बार सुन ले। जीसस ने अपने शिष्यों से कहा कि कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करे तो 7 बार क्षमा कर देना। एक शिष्य ने पूछा कि ठीक, फिर 8वीं बार क्या करना? 7 बार क्षमा कर दिया, फिर 8वीं बार। तो जीसस ने कहा 7 बार नहीं, 77 बार। और अगर तुम पूछोगे 78वीं बार क्या करना, तो मैं कहूंगा 777 बार, क्योंकि वो तो बात ही ना हुई, तुम समझे ही नहीं, चूक गए। 7 बार तो सिर्फ प्रतीक है क्षमा कर देने का। क्षमा कर देना ये मतलब है। 7 बार तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारा भरोसा नहीं है। एक ईसाई फकीर के संबंध में कहानी है कि एक आदमी आया, उसने उसके गाल पे चांटा मारा, तो उसने दूसरा गाल सामने कर दिया, जैसा कि जीसस का उपदेश है कि जो तुम्हारे बाएं गाल पर चांटा मारे दायां उसके सामने कर देना। वो आदमी भी दुष्ट था, उसने भी जीसस की किताब पढ़ी थी। उसने कहा कि तुम हमको न धोखा दे सको, उसने दाएं गाल पे भी एक चांटा मार दी। जैसे उसने दाएं गाल पे चांटा मारा, वो फकीर झपटा और उस आदमी की छाती पे सवार हो गया। उसने कहा ये तुम क्या करते हो? जीसस को मानने वाले हो कि, और ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि जीसस ने कहा कि जब बाएं पे कोई मारे दाएं कर देना। अब दाएं पे जब कोई मारे उसके आगे उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, और दाएं के आगे कुछ है भी नहीं। अब हम स्वतंत्र हैं, जीसस का वचन कर दिया, निपटा दिया। अब तुम हमसे मुकाबला करो। तुम सभी सिद्धांतों को चुका देते हो और जल्दी ही तुम प्रकट हो जाते हो। ऐसी भूल मत करना। प्रथम होने के लिए अंतिम खड़े मत हो जाना, नहीं तो बहुत पछताओगे। उससे तो बेहतर तुम कोशिश में लगे रहना प्रथम होने की। तो कम से कम लाओसे को तो दोस्त तो ना दोगे कि हम इसकी किताब की उलझन में पड़ गए, पीछे खड़े हो गए, न कोई आया, न बैंड बाजे बजे, न कोई स्वागत समारंभ हुआ। लोगों के बीच उनका अगुआ होने के लिए किसी को उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। ध्यान रखना, ये लाओसे परिणाम की बात कर रहा है, चाहे की बात नहीं कर रहा है। अगर तुम पीछे पीछे चलोगे तो तुम अचानक पाओगे कि तुम अगुआ हो गए हो। यह परिणाम है पीछे चलने का। इसके लिए तुम्हारी चाहे की कोई भी जरूरत नहीं। तुम्हारी चाहे आई कि लाओसे का सिद्धांत काम ना करेगा, क्योंकि तुम फिर पीछे चल ही नहीं रहे, तुम चल तो रहे हो आगे ही। लाओसे का उपयोग साधन की तरह नहीं किया जा सकता, किसी ज्ञानी का उपयोग साधन की तरह नहीं किया जा सकता। ज्ञानी साध्य है, वो साधन नहीं है, और लोग उनका साधन की तरह उपयोग करते हैं। साधन की तरह उपयोग करते हैं, बस इसलिए चूक जाते, और फिर उनको जीवन में अनुभव होता है कि नहीं, ये बातें तो सही सिद्ध नहीं होती, ये होंगी भी नहीं। लाओसे, कृष्ण, क्राइस्ट साध्य है। तुम उनका अपने लोभ, अपनी वासना, अपनी तृष्णा के लिए उपयोग नहीं कर सकते हो। तुम अगर उनकी मान के चलो तो तुम एक दिन अचानक पाओगे कि जो जो उन्होंने कहा था वो रत्ती रत्ती 100% सही उतरता है, क्योंकि जो उन्होंने कहा है वो उनके जीवन में सही उतरा है, तभी कहा है। इस तरह संत ऊपर होते हैं और लोग उनका बोझ अनुभव नहीं करते। अगर तुम किसी के ऊपर रहोगे तो लोग तुम्हारा बोझ अनुभव करेंगे, और बोझ को कौन सहना चाहता है? बोझ को फेंक देना चाहता है कोई भी। बोझ तो आत्मघाती हो जाता, उसमें तो तुम्हारी आत्मा तड़फने लगती, तुम्हारे पंख कट जाते। पति पत्नी के ऊपर है तो बोझ है, पत्नी पति के ऊपर है तो बोझ है।
पिता बेटे के ऊपर है तो बोझ है, और बेटा कोशिश करेगा कब इस बोझ को उतार कर रख दे। और सारी जिंदगी में हर आदमी की कोशिश है कि कैसे ऊपर हो जाए, और इसलिए तुम सभी पे बोझ बन जाते हो, पत्थर की तरह लटक जाते हो गर्दनों में। और हर एक चाहता है कि तुमसे छुटकारा कैसे हो। लाओस से कह रहा है संत भी ऊपर होते, लेकिन उनके होने की कला बड़ी अनूठी है। वो नीचे हो जाते और इसलिए लोग उन्हें सिर आंखों पे ले लेते। वो खुद ऊपर नहीं बैठते, लोग उन्हें ऊपर बिठा देते। और जब कोई अपनी ही मौत से किसी को अपने सिर पे लेता है तब बोझ मालूम नहीं पड़ता। जब कोई जबरदस्ती तुम्हारे सिर पर होता तब बोझ मालूम पड़ता है। इसलिए प्रेम निर्बोझ कर देता है। और संत बड़ा प्रेम जगाते, क्योंकि जो आदमी सबसे पीछे बैठा है वो तुम्हारे अहंकार को तो चोट देता ही नहीं, उससे तुम्हारा कोई संघर्ष ही नहीं है। अचानक उसकी विनम्रता तुम्हें छूने लगती है। उसके पास एक विनम्रता का वातावरण होता है, एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह होता है। अहंकारी आदमी को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि अहंकारी, तुम फौरन समझ जाते हो कि अहंकारी। उसकी चाल में, उसके उठने बैठने में हर तरफ अकड़ है, हर तरफ वो दिखला रहा है कि मैं कुछ हूं, समझे, जानते हो मैं कौन हूं। विनम्र आदमी ऐसे है जैसे छिपा है, जैसे नहीं चाहता कि तुम्हारी आंख में पड़े, जैसे नहीं चाहता कि तुम्हारे रास्ते को काटे, जैसे नहीं चाहता कि आवाज हो जाए, पग ध्वनि भी तुम्हें सुनाई पड़े और बाधा पड़े। ज़ैन फकीर कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, और वो ठीक कहते हैं, तो शिष्य को बताना नहीं पड़ता गुरु को आके कि ज्ञान हो गया। शिष्य के आते ही गुरु कह देता है तो हो गया, बात पूरी हो गई। ऐसा भी हुआ है कि रिंझाई जब ज्ञानी हुआ और अपने गुरु के झोपड़े की तरफ गया तो वो बाहर सीढ़ियां चढ़ रहा था और गुरु ने भीतर कोठे से चिल्ला के कहा, तो रिंझाई पा गया? अभी गुरु ने देखा नहीं, सिर्फ पग ध्वनि सुनी थी। रिंझाई चकित हुआ और शिष्य चकित हुए। उन्होंने गुरु से पूछा कि बात क्या है, तो उन्होंने कहा कि जब अहंकारी चलता है तो उसकी पग ध्वनि अलग होती, उसके पैर में भी चोट होती, वो पैर की आवाज से भी कहता है मैं आता हूं, राह करो। और जब विनम्र आदमी आता है तो उसके पैरों में वो चोट नहीं होती, उसके पैरों में माधुर्य आ जाता है। उसके पैर ऐसे आते हैं कि किसी को बाधा न पड़ जाए, किसी के सुर संगीत में कोई व्यवधान न आ जाए, मेरे चलने से भी किसी को कोई अड़चन न हो जाए। वो ऐसे आता है जैसे छाया आती। रिंझाई ने खुद एक गीत लिखा है कि जब कोई ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है तो वो ऐसे हो जाता है जैसे वृक्ष की छाया सीढ़ियों को बुहारती है लेकिन धूल उड़ती नहीं। वृक्ष की छाया सीढ़ियों को बुहारती है लेकिन धूल उड़ती नहीं। एक दूसरे गीत में रिंझाई ने कहा है जैसे बगलों की कतार आकाश में उड़ती है, न तो बगले चाहते हैं कि झील में प्रतिबिंब बने और न झील की कोई आकांक्षा है प्रतिबिंब बनाने की। प्रतिबिंब बनता है और मिट जाता है, न झील को पता चलता न बगलों को पता चलता। ऐसा है व्यक्ति जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, किसी को पता ना चले, प्रतिबिंब भी बने तो आहट ना हो, छाया भी बुहारे तो धूल का एक कण भी कपे ना, इतनी भी हिंसा नहीं चाहता। निश्चित ही उसके पैर की गति, उसके पैर की आवाज सब बदल जाती। उसके पगध्वनि में पैसिविटी होती, एक्टिविटी नहीं। उसकी पगध्वनि में कर्म नहीं होता, अकर्म की दशा होती। वो चलता नहीं जिससे कोई उसे चला रहा है, वो भीतर खाली हो गया है, शून्य। और उसके शून्य की प्रतिध्वनि उसके प्रत्येक कृत्य में मिलती। संत ऊपर होते हैं और लोग उनका बोझ अनुभव नहीं करते, क्योंकि लोग स्वयं ही उन्हें ऊपर उठा लेते हैं। तुम किसी के ऊपर बैठने की कोशिश मत करना।
तुम जिसके भी ऊपर बैठ जाओगे वही तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। और इसी तरह तो तुमने 1000 तरह के दुश्मन अपने आसपास इकट्ठे कर लिए, और तुम्हारी पूरी चेष्टा यह है कि किसी के भी ऊपर बैठ जाएं। छोटा सा बच्चा भी घर में पैदा होता है तो मां और बाप उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश शुरू कर देते। छोटे से बच्चे को भी तुम छोड़ते नहीं, उसकी भी सवारी करते हो। और तब अगर बच्चे मां बाप के दुश्मन हो जाते हैं तो कुछ आश्चर्य नहीं। अगर पति पत्नी के बीच तालमेल खो जाता है तो कुछ आश्चर्य नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर सवारी की कोशिश में संलग्न है। कौन किसको डोमिनेट करे, कौन किसको चलाए, कौन असली मालिक। क्या तुम इतने हीन हो कि तुम्हें छोटे बच्चे से भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती? क्या तुम इतने हीन हो कि तुम अपनी पत्नी के ऊपर भी निर्बोझ नहीं हो सकते? क्या तुम इतने हीन हो कि तुम अपने पति को भी निर्बोझ नहीं छोड़ पाते? जितनी श्रेष्ठता होती है उतना ही आदमी दूसरे को निर्बोझ छोड़ देता है, और जितनी हीनता होती है उतना ही आदमी दूसरे की छाती पे सवार होता है। क्यों? क्योंकि जब तुम श्रेष्ठ होते हो लोग स्वयं ही तुम्हें सिर पे उठा लेते हैं। जब तुम निकृष्ट होते हो तभी तुम्हें खुद सीढ़ी लगा के लोगों के सिर पे चढ़ना पड़ता है, क्योंकि निकृष्ट को कौन सिर पे रखेगा। इसलिए तो तुम्हारी राजनीति निकृष्ट लोगों का धंधा हो जाती है। उसमें जो निम्नतम है समाज में वे संलग्न हो जाते हैं, क्योंकि राजनीति सीढ़ी है जिससे पूरे मुल्क की छाती पर और सिर पे चढ़ के बैठा जा सकता है। अगर दुनिया की राजधानियां परमात्मा कुछ तरकीब करे और एकदम से विलीन हो जाएं, सिर्फ राजधानियां, तो दुनिया में 90% पाप एकदम विलीन हो जाएंगे। दिल्ली, लंदन, वाशिंगटन, मॉस्को, पेकिंग एकदम से समाप्त हो जाएं, क्योंकि वहां सब पागल, सब तरह के हीन ग्रंथि से भरे लोग इकट्ठे हो गए। राजधानियां घेर ली जानी चाहिए और उनको मानसिक अस्पतालों में बदल दिया जाना चाहिए। वहां सबके इलाज की जरूरत है, और वो निकृष्टतम लोग हैं, क्योंकि निकृष्ट ही सिर पे चढ़ना चाहता है। श्रेष्ठ को तो तुम सिर पे बिठा लो तो भी वो कहता है कि क्षमा करो, मुझे नीचे उतरने दो, क्यों नाहक कष्ट कर रहे हो। क्या कारण है इसका? कारण यह है कि श्रेष्ठ इतना श्रेष्ठ है अपने भीतर कि अब किसी के सिर पे बैठ के थोड़ी श्रेष्ठ होना है, और किसी के सिर पे बैठ के कभी कोई श्रेष्ठ हुआ है। श्रेष्ठता जब वस्तुता होती है तो उसकी गरिमा आंतरिक है, किसी दूसरे से उसका कोई संबंध नहीं। दूसरे के मत, दूसरे के सहारे की कोई भी जरूरत नहीं। श्रेष्ठता अकेली जी सकती है। श्रेष्ठ व्यक्ति हिमालय के एकांत में भी उतना ही श्रेष्ठ होगा। तुम्हारे प्रधानमंत्री को, तुम्हारे राष्ट्रपति को जंगल के एकांत में ले जाओ, जैसे जैसे भीड़ छटने लगेगी वैसे वैसे राष्ट्रपति छोटा होने लगे। जब फिर तुम जंगल में ले जाओगे और वहां कोई भी ना रहेगा, अकेला राष्ट्रपति रह जाएगा, तो वृक्षों के कौवे भी ज्यादा श्रेष्ठ मालूम पड़ेंगे। वो कुछ भी नहीं है, ना कुछ। उसकी सारे होने की ताकत तो लोगों की भीड़ पे थी जिनके सिर पे वो चढ़ना सीख गया था। जब लोग ही जा चुके, सीढ़ी गिर गई। नेपोलियन जब हार गया तो उसे सेंट हेलेना के द्वीप में बंद कर दिया गया। हारे नेपोलियन की बड़ी दुर्दशा होती। जीत थी तो वो संसार का मालिक था, हार गया तो दो कौड़ी का हो गया। लेकिन फिर भी जैसे रस्सी जल जाती और अकड़ रह जाती, रस्सी तो जल गई, लेकिन मरते दम तक नेपोलियन ने कपड़े न बदले, सड़ गए, गंदे हो गए, फट गए। बहुत बार कहा गया कि नए कपड़े आपके लिए उपलब्ध हैं, आप पहन लें। उसने कहा कि नहीं। मरते वक्त उसने अपनी डायरी में लिखा है कि ये कपड़ों की बात ही और ये सम्राट के कपड़े।
और तुम कितने ही ताजे और नए कपड़े ले आओ, वो एक कैदी के कपड़े होंगे। राख हो गई सब, लेकिन अकड़ बाकी। अभी भी वो चलता है तो उसी अकड़ से। फटे हैं कपड़े, पुराने हैं कपड़े, जरा जीर्ण हो गए, लेकिन वो अब भी अपने को सोच रहा है कि सम्राट है। मरते समय उसने लिखा है कि मान लिया कि मैं अब सम्राट नहीं हूं, लेकिन इसे तो कोई भी इंकार न करेगा कि मैं एक हारा हुआ सम्राट हूं। हारा हुआ हूं माना, मगर हूं तो सम्राट ही। मगर हारे हुए सम्राट का क्या मतलब होता? आदमी जितना भीतर अभाव अनुभव करता है हीनता का कीड़ा जितना भीतर काटता है, उतने ही बाहर उपाय करता है कि कैसे उसे ढांक ले। बाहर रोशनियां जलाता है ताकि भीतर का अंधेरा न दिखाई पड़े। भीतर तो हर कोई जानता है कि मैं ना कुछ हूं, इसलिए दूसरों पर अकड़ जताता है। और ध्यान रखना, जितना ही कोई अकड़ जताए दूसरों पर, उतना ही छोटा आदमी भीतर छिपा है। बड़े आदमी की तो अकड़ होती ही नहीं। बड़ा आदमी तो ऐसा होता है जैसे हो ही ना। महानता शून्यता है, और जब तुम कहीं भी उस शून्यता को देखते हो तब अचानक तुम्हारा सिर झुक जाता है। तब तुम किसी को सिर पे रख लेना चाहते हो। संत ऊपर होते हैं अपने कारण नहीं, लोगों ने ऊपर उठा लेते। लोगों ने बिना ऊपर उठाए रह नहीं सकते, क्योंकि उनको ऊपर उठाने में पंख मिलते हैं। उनको ऊपर उठाने में तुम उनके साथ उड़ना शुरू करते हो। उनको तुम जितना ऊपर उठाते हो उतना ही तुम भी ऊपर उठते हो। निकृष्ट आदमी को ऊपर बिठाना खतरनाक है, क्योंकि जितना ही तुम निकृष्ट को ऊपर बिठाते हो तुम नीचे दबते हो, तुम और छोटे होते जाते हो। गुलाम होना बुरा है, क्योंकि तुम जब भी गुलाम होने को राजी हो जाते हो किसी के, तभी तुम्हारे भीतर सब सिकुड़ने लगता है, तुम और गुलाम होने लगते हो। लेकिन दास होने का मजा और। गुलामी और दासता में फर्क है। गुलाम तो जबरदस्ती बनाया जाता है, दूसरा तुम्हारी छाती पे सवार हो जाता है। और दास होने का मतलब है तुम किसी को अपने सिर पर उठा लेते हो। तो गुलामी परतंत्रता है, और दास हो जाने से बड़ी स्वतंत्रता नहीं। इसलिए कबीर कहते हैं, कहे दास कबीर। ये जो दास है कबीर का, ये गुलाम नहीं है, ये दासता अंगीकार की है। ये छोटा होना अपनी तरफ से स्वीकार किया है, ये पीछे होना अपनी तरफ से साधा है। अपने को ना कुछ बनाने में स्वेच्छा से चेष्टा की। वह आगे आगे चलते हैं और लोग उनकी हानि नहीं चाहते। जब तुम लोगों के आगे चलना चाहोगे तो लोग तुम्हारी हानि चाहेंगे, क्योंकि तुम उन्हें आगे होने देने में बाधा हो, तुम उनके दुश्मन हो। इसलिए राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता। राजनीति में दो तरह के दुश्मन होते हैं, प्रगट दुश्मन, अप्रगट दुश्मन। प्रगट दुश्मन से भी अप्रगट दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए मैकियावेली ने, जिसने की राजनीति की बाइबल या वेद लिखा, अपनी किताब दी प्रिंस में कुछ सुझाव दिए। उसने कहा है कि राजनीतिज्ञ को, राजा को, सम्राट को, किसी को भी भूल के कभी मित्र नहीं मानना चाहिए, अन्यथा वो पछताएगा। क्योंकि जो आज मित्र है वो कल शत्रु हो सकता है। और उसने ये भी कहा कि शत्रु के संबंध में भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि कभी मित्रता बनने का मौका आए तो वो बात बाधा बने, क्योंकि वहां कोई भी शत्रु हो सकता है, कोई भी मित्र हो सकता है। राजनीतिक के आसपास जो लोग होते हैं वो भी शत्रु हैं, क्योंकि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि तुम जिस सिंहासन पर हो वो हो जाएं। तो कुछ शत्रु बाहर चेष्टा करते हैं वहां से आने की, और कुछ शत्रु घर के भीतर होते हैं और वहां से चेष्टा करते हैं। राजनीतिक का मित्र कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो महत्वाकांक्षा तुम्हें ले आई है वही दूसरों को भी ले आई। तो इंदिरा को डर कोई जयप्रकाश से ही नहीं,
यशवंतराव चौहान से भी उतना ही ज्यादा। और बाहर के दुश्मन से तो सुरक्षा करना आसान, भीतर के दुश्मन से सुरक्षा करना मुश्किल, क्योंकि वो भीतर है। इसलिए तो इंदिरा को रोज रोज पोर्टफोलियो बदलने पड़ते हैं कि किसी को भी ये भ्रांति ना हो जाए कि तुम जम गए। उखाड़ते रहना पड़ता है। तुमको पक्का पता रहना चाहिए कि तुम जम नहीं गए हो, कि तुम और आगे जाने की कोशिश करने लगो। तुम जहां हो वहीं रहने में तुम्हें लगाए रखना पड़ता है कि तुम किसी तरह वहीं बने रहो, क्योंकि तुम्हें अगर ये पक्का भरोसा हो जाए कि तुम जहां हो वहां से तुम्हें कोई नहीं हटा सकता, तो तुम और ऊपर चढ़ने की कोशिश शुरू कर दोगे। इसलिए हर राजनीतिज्ञ को अपने कैबिनेट को हमेशा उखड़ी हालत में रखना पड़ता है, कपाए रखना पड़ता है। तो किसी को भी पक्का भरोसा न हो जाए कि ये कुर्सी तय हो गई। अगर ये तय हो गई तो तुम्हारी शक्ति ऊपर वाली कुर्सी की तरफ जाने में संलग्न हो जाएगी। इसलिए इस कुर्सी को हिलाए रखना पड़ता है कि तुम्हारी ताकत इसी पे बैठे रहने में लगी रहे और तुम्हारी ताकत आगे ना जा पाए। राजनीति में मित्रता संभव नहीं, क्योंकि महत्वाकांक्षी की क्या मित्रता हो सकती। हम सब महत्वाकांक्षी हैं अगर हम सब एक दूसरे के दुश्मन हैं तब, क्योंकि हम वही पाने की कोशिश कर रहे हैं जो दूसरे भी कर रहे हैं, और वो न्यून है। चाहे धन हो, चाहे पद हो, सारा संसार उसी को पाना चाह रहा। इसलिए सारा संसार एक दूसरे का दुश्मन है और एक कलह सतत चलती रहती, शिष्टाचार में छिपी, संस्कृति में ढकी, वस्त्रों में, शब्दों में, बातों में छिपाई हुई, लेकिन भीतर एक संघर्ष चल रहा है। संत आगे आगे चलते हैं और लोग उनकी हानि नहीं चाहते, क्योंकि संत तो पीछे चलता है, लोग ही उसको पकड़ के आगे ले आते हैं। और जैसे ही लोग उसे छोड़ दें वो फिर पीछे चला जाता है। ऐसी अनूठी घटना इस देश में घटी है कि सम्राट से भी ऊपर जंगल में बसे ऋषि का स्थान हो गया था। वो हट गया था पीछे, लेकिन सम्राट जाके उसके चरण छूता। जिसके पास कुछ भी न था उसके चरण वो छूता जिसके पास सब कुछ था। एक बड़ा अनूठा प्रयोग था। ऐसा हुआ कि एक गांव में बुद्ध का आगमन हुआ। जो सम्राट था उसके वजीर ने कहा कि आप चलें, नगर के बाहर स्वागत करें। सम्राट नया नया था, अकड़ से भरा था। उसने कहा कि क्यों मैं जाऊं, आखिर बुद्ध एक भिखारी ही है, और आना होगा तो खुद महल आ जाएंगे, वो मेरी क्या जरूरत है जाने की। उस बूढ़े वजीर ने तुरंत इस्तीफा लिख दिया। उसने कहा कि फिर मेरा इस्तीफा संभाले, क्योंकि इतने छोटे आदमी के नीचे काम करना फिर मुझे मुश्किल है। तुम में बड़प्पन है ही नहीं। वो सम्राट बोला बड़प्पन नहीं, बड़प्पन की वजह से तो मैं जा नहीं रहा हूं। उस बूढ़े वजीर ने कहा इसे हम बड़प्पन नहीं कहते। बुद्ध कभी सम्राट थे और उन्होंने उस सम्राट होने को छोड़कर भिक्षुक का पात्र लिया। इसलिए भिक्षुक का पात्र साम्राज्य से बड़ा है। साम्राज्य को छोड़ दिया इस पात्र के लिए। अगर तुम्हें दिखाई पड़ता हो तो तुम एक अवस्था पीछे हो अभी बुद्ध से, क्योंकि सम्राट होने के बाद वो भिक्षु हुए हैं। अभी तुम सम्राट ही हो, अभी भिक्षु होने में तुम्हें बहुत देर है। और तुम्हें चलना होगा प्रणाम करने को और झुकना होगा चरणों में, अन्यथा मेरा इस्तीफा संभाल लें। एक अनूठा प्रयोग पूरब में हुआ है, और वो ये कि जो सबसे पीछे है उसके चरणों में वो झुके जो सबसे आगे है। क्योंकि सबसे आगे तो अभी भी बचकाना है, महत्वाकांक्षा की दौड़ है, ज्वर है। जो सबसे पीछे खड़ा है वो प्रौढ़ हो गया। अब उसकी कोई प्रतियोगिता किसी से भी ना रही। अब प्रतिस्पर्धा बिल्कुल शून्य हो गई। इस शून्य प्रतिस्पर्धा में ही तो पहली दफा आत्म गौरव का जन्म होता है।
अब कोई छीना झपटी नहीं, अब धन बाहर नहीं है, धन भीतर है। अब किसी से कुछ पाना नहीं है, अब जो पाना है वो मिला ही हुआ है। अब भीतर का दिया जलता है, अब बाहर की रोशनियों का कोई सवाल न रहा। अब हो जाए गहन अंधकार बाहर तो भी अंतर न पड़ेगा, कोई भी ना हो बाहर, सारी पृथ्वी खाली हो जाए तो भी इसके एकांत में वही शांति और वही आनंद होगा जो भीड़ के रहते था। अब जंगल और बाजार में कोई फर्क ना रहा। अब तुम क्या कहते हो, अच्छा या बुरा, कोई उसकी संगति नहीं है। इतनी आत्मगरिमा में प्रतिष्ठित जो है उसी का नाम संत है। वह आगे आगे चलते हैं और लोग उनकी हानि नहीं चाहते, और तब संसार के लोग खुशी खुशी और सदा के लिए उन्हें सिर आंखों पर रखते, क्योंकि वह कलह नहीं करते। इसलिए संसार में कोई उनके विरुद्ध संघर्ष नहीं कर पाता। संत से लड़ना मुश्किल है, लड़े कि हारे। संत से अगर लड़े कि हारना सुनिश्चित है। संत को हराया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि संत की कोई जीतने की आकांक्षा नहीं। जो जीतना ही नहीं चाहता उसे तुम हराओगे कैसे? रामकृष्ण से विवाद करने आए थे केशव चंद्र, हराने आए थे, हार के लौटे, क्योंकि रामकृष्ण ने विवाद किया ही नहीं। उल्टी ही हो गई बात सब। केशव चंद्र करने लगे तर्क की बात कि ईश्वर नहीं है, सिद्ध करने लगे, और हर तर्क पर रामकृष्ण उठ उठ कर उनको गले लगाने लगे और कहने लगे वाह वाह, बिल्कुल ठीक कहा। थोड़ी देर में केशव चंद्र मुरझा गए कि अब करना क्या। जो भीड़ देखने आई थी रामकृष्ण की पराजय को, वो भी बड़ी बेचैन हो गई कि ये किस तरह का विवाद हो रहा है। तो केशव चंद्र ने कहा, आप मेरी सब बातों को हां कहते हैं तो आप पराजय स्वीकार करते हैं? रामकृष्ण ने कहा, मैंने कभी दावा ही कहां किया तुम्हें जीतने का। तुम्हारी जैसी प्रतिभा को और मुझ जैसा गंवार जीत सकेगा? असंभव। मगर एक बात तुमसे कहता हूं कि मैं तो बेपढ़ा लिखा हूं। परमात्मा की कोई बहुत बड़ी प्रतिभा मुझसे प्रकट नहीं हो रही। तुम्हें देख के मुझे पक्का भरोसा आ गया कि परमात्मा है। इतनी प्रतिभा, ऐसा तर्क, कैसे गजब की बातें तुमने कही। जहां इतनी प्रतिभा हो सकती है वहां परमात्मा होना ही चाहिए, क्योंकि पदार्थ से ऐसी प्रतिभा कैसे पैदा होगी। और यह मानने को मैं राजी नहीं हूं केशव कि तुम सिर्फ मिट्टी पत्थर हो। तुम्हारे भीतर ऐसा संगीत बज रहा है बुद्धिमत्ता का, वो संगीत खबर देता है कि परमात्मा है। इसके पहले मुझे थोड़ा बहुत शक भी रहा हो, तुम्हारे आने से वो भी मिट गया। केशव चंद्र हार के लौटे, क्योंकि संत की कलह क्या है, उसका दावा क्या है, उसे कुछ सिद्ध करना नहीं है। संत का कोई सिद्धांत थोड़ी है जिसे सिद्ध करना है, कोई शास्त्र थोड़ी है जिसे सिद्ध करना है। संत का तो एक जीवन है। और उस घड़ी में केशव की आंखें खुल गई और देखा संत के जीवन को, और देखी इस महिमा को जिसे कि विरोध भी हरा नहीं सकता, जिसे विवाद से मिटाया नहीं जा सकता। देखी इस आस्था को कि कितने ही तूफान उठाए जाएं तर्क के, आस्था का दिया डगमगाता भी नहीं, उल्टे तूफान से भी जीवन ले लेता है। तुमने देखा कभी कि छोटे दिए बुझ जाते हैं हवा के झोंके में, लेकिन बड़ी आग लगी हो